हाँ, आ जाओ गाइस, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक्चुअली वाली क्लास में कैंसिल करने वाला था। एकदम मन हो गया था कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। मतलब कैंसिल करके देता हूँ, मन क्या हो गया था, ऑलमोस्ट फाइनल था कि यार ये क्लास कैंसिल करता हूँ। और ये जो क्लास है मैं कल या परसों ले लूंगा। आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे। एकदम मन बन गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा है कैंसिल नहीं करते हैं। कैंसिल इसलिए नहीं करने का सोचा क्योंकि भले छोटी क्लास हो लेकिन क्लास होती रहनी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी का एक रूल है दैट कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन कि आप रोज सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पुश करें। कंसिस्टेंसी मीन्स आप रोज एफर्ट्स पुश करें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फाइनल था। मैं ये क्लास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में मैसेज भेज चुका था कि क्लास कैंसिल हो रही है बिकॉज हेल्थ के चक्कर में थोड़ा एकदम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं यहाँ तो आवाज दिख रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्या गाइस? हेलो, क्या आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? हेलो, हेलो, ऑडियो क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। हेलो, एक सेकंड रुको, मैं भी एक बार सुन ही लेता हूँ। साउंड इशू है सर, माइक प्लीज, जस्ट वन सेकेंड। आ रही है, सही है। नहीं नहीं, आ रही है ना आवाज? ऑल गुड ना? चल, तो जैसा मैं कह रहा था, एक्चुअली आई वाज अबाउट टू कैंसिल दिस क्लास। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था कि यस गाइस। चल ऑडियो क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ना थोड़ा सर दुख रहा है, मतलब बहुत मिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही हो रहा है। ठीक है, बहुत मिक्स है, तो मैंने कहा बट क्लास कैंसिल ना करने का बस इच्छा थी। तो मैंने सोचा भले छोटी सी सही बट क्लास लेते हैं, आज जीएनपी वगैरह समझते हैं। फिर हुआ तो एक बार कल देखते हैं, कल नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलिए। सर जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस। चलो शुरू करें। हाँ जी सर। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन टेमला दिस साइड फ्रॉम किंचुली इंदौर। स्वागत नंदन प्रेजेंटर आप सबों का बहुत स्वागत है। तो भैया हम हैं जीडीपी के ऊपर। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। अरे यार है। चलो एक सेकेंड। हाँ, चलिए सर। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। करेक्ट, हाँ जी। हमने उसमें पढ़ लिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। एक पर्टिकुलर समय की बात हो रही है, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। मॉनेटरी वैल्यू होना बहुत जरूरी है, और प्रोडक्शन जो है वो कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए। एंड ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, यानी हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते। करेक्ट, हाँ। हम लोगों ने इसको एग्जांपल से समझा था कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल हमारा जो हमारा कॉस्ट कितनी है, 60 लाख रुपए, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, 20 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, हाँ सर। तो भैया जीडीपी कितना है सर? जीडीपी है 90 लाख रुपए। अगर मुझसे पूछा जाएगा, ये हो गया जीडीपी एट एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। अगर मुझसे पूछा जाएगा सर व्हाट इज जीडीपी एट, सॉरी, जीडीपी देखिए, अगर मुझसे पूछा जाएगा एनडीपी व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो जी माइनस डेप इज इक्वल्स टू एन। तो जी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा, यानी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट आ जाएगा। तो भैया इतने रुपए आपकी जीडीपी थी। आपकी मशीनरीज का जो खर्चा हुआ, यानी जो ड्यू टू वेयर एंड टियर जो लॉस हुआ, वो हुआ 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितने का हुआ? सर हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ 80 लाख रुपए का। ठीक है, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ 80 लाख रुपए का। इसको बोलते हैं एनडीपी, याद रखना। जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। क्या बोला? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। वापस बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। करेक्ट, हाँ सर। तो जीडीपी एट एमपी कितना है सर? 90 लाख रुपए। और ठीक है, और इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना था? अच्छा, आपने को चीज आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब सर ये जो जीडीपी है, ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो एक तरीके से आप मान के चलो
ये वो अमाउंट है जो सर आप लोगों के जेब में नहीं आ रहा है। मतलब सर देखो, हमारा जीडी बाई एनपी तो 90 लाख रुपए था, करेक्ट, लेकिन इसमें से क्या 20 लाख रुपए का टैक्स था? हाँ। क्या टैक्स हमारे अकाउंट में आ रहा है? तो आंसर है नहीं, टैक्स हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। टैक्स जो है वो निर्मला ताई लेके जा रही है ना? निर्मला जी जो है वो लेके जा रही है, मोदी जी जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वो अमाउंट है जो हमारे जेब में आ ही नहीं रहा है, ये लोग लेके जा रहे हैं। यानी अगर मैं जीडीपी में से इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा जीडीपी एट एफसी। यानी अगर मैं जीडीपी एट एमपी में से, मार्केट प्राइस में से नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा जीडीपी एट एफसी। यानी मार्केट प्राइस में से अगर इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा, वापस से बोलता हूं, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस से अगर इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगा सर? मेरे पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट। हाँ, अब हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जीडीपी और ये हमने पढ़ लिया था, करेक्ट। हाँ जी सर, चलो ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कल मैंने आप लोगों के सामने एक बात छोड़ी थी, ठीक है? हाँ चलो, अब मैंने कल आपके सामने एक बात छोड़ी थी। अगर मैं दुबई जाके, अब सुनो 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 सुनो, सुनो सबसे पहले, क्या सभी को जीडीपी एट एमपी क्लियर है? हाँ सर। जीडीपी एट एफसी क्लियर है? हाँ। एनडीपी एट एमपी क्लियर है? हाँ। मुझे और बताओ, कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस, क्या? अब एक सेकंड सुनना। जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या? एनडीपी एट एमपी हो जाएगा क्या? हाँ। अगर आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, यानी अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो नेट आ जाएगा। हाँ। अब एक कॉमन सेंस वाला एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? कॉमन सेंस वाला, जरा मुझे बोलो कॉमन सेंस वाला। सर अगर मुझे चाहिए एन डी पी एट एफ सी चाहिए तो क्या हो जाएगा? यानी अगर मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा? सर सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा एन डी पी एट एम पी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? अगर मैं, अगेन सुनो 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 सुनो, अगर मैं एमपी में से, अगर मैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगा तो क्या फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा क्या? हाँ। अगर मैं मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ये सिंपल सी बात थी। हाँ जी सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कल एक बात पूछी थी। सर बात क्या पूछी थी? मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी। मैं गया दुबई, अगर मैं दुबई गया तो क्या मैं दुबई से जो पैसा कमा के आया वो जीडीपी में काउंट होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि वो मेरे डोमेस्टिक का प्रोडक्शन नहीं है। अगर मैं, अब मैं थोड़ी आज एनर्जी बहुत लो है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, बस क्लास ले रहा हूँ ये बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक द क्लास, आई जस्ट डोंट वांट टू कैंसिल द क्लास, है ना? बट ऐसा एक से मिल रहा। ठीक है, थोड़ा सा, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? अब एक बात को समझने की कोशिश करना। अगर सर मैं दुबई गया और दुबई जाके पैसा कमा के आया, क्या वो मेरे जीडीपी में काउंट होगा? सर वो मेरे जीडी में काउंट नहीं होगा, यानी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि डी फॉर डोमेस्टिक। क्या यहाँ पर डोमेस्टिक में प्रोडक्शन हुआ? नहीं। क्या प्रोडक्शन डोमेस्टिक में गुड्स एंड सर्विस हुई? नहीं। अरे सर लेकिन आप तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो ना, मतलब आप तो इंडिया के ही हो। तो चूंकि आप इंडिया के ही हो, तब तो इंडिया की इनकम है, जीडीपी की नहीं। क्यों? क्योंकि द प्रोडक्शन शुड बी इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। क्या दुबई इंडिया का पार्ट है? नहीं है। चूंकि दुबई इंडिया का पार्ट नहीं है, इसीलिए अगर कोई प्रोडक्शन दुबई में हो रहा है, भले कोई भी इंसान करे, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। मजे की बात बताऊं, अब सुनो, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, लेकिन किसी की तो जीडीपी में काउंट होगा। हाँ, मतलब हर प्रोडक्शन किसी ना किसी कंट्री की जीडीपी में तो काउंट होना चाहिए। बात तो सर सही है। तो अगर ये प्रोडक्शन हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा तो किसकी जीडीपी में काउंट होगा? सर ये होगा दुबई वालों की जीडीपी में, मतलब ये काउंट होगा दुबई वालों की जीडीपी के अंदर, हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा।
दुबई वालों की जीडीपी में काउंट होगा। अच्छा, ओके। अब इस कहानी को थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, मैं गया दुबई, हाँ मैं दुबई गया और अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, मैं दुबई गया, हाँ सर मैं दुबई गया, और अगर मैंने वहां पे जाके काम किया तो क्या वो मेरी जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा? नहीं। क्या दुबई की जीडीपी में काउंट होगा? हाँ। लेकिन गया तो मैं हूं ना, मैं तो इंडिया का आदमी हूँ, तो इंडिया को कुछ तो मिलना चाहिए, हाँ क्यों? क्योंकि पैसा तो आखिर में इंडिया के पास आएगा ना। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ सर पैसा, यार बिल्कुल ऐसी एनर्जी के साथ मजा नहीं आएगा यार। आज छोड़े क्या क्लास को, मैं कल ही कंटिन्यू करूँ, कल पूरा रिवाइज भी करवाता हूँ, ठीक है? मैं कल पूरा वापस से रिवाइज करवा दूंगा आज जो मैंने करवाया है, और मैं कल ही करवाता हूँ, ऐसी एनर्जी के साथ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? ऐसी एनर्जी के साथ ना मुझे ही मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो अब बहुत सारे बच्चे बाद में देखेंगे, तो ना वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो आज छोड़ते हैं, लेट मी जस्ट स्किप इट टुडे, क्योंकि एकदम एनर्जी फील ही नहीं हो रही है मेरे अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम बॉडी छूट गई है मेरी, एकदम ऐसा फील हो रहा है मुझे। मतलब अभी याद है, मैं अभी महाकुंभ गया था तो ऐसा लग रहा है कि बस बॉडी छोड़ दी मैंने। तो ना वो फीलिंग नहीं आ रही, वो एनर्जी नहीं आ रही, वो जोश नहीं आ रहा, वो तेज आवाज़ निकल ही नहीं रही है। तो आज स्किप करता हूँ मैं, ठीक है? मैं इस लेक्चर को अनलिस्ट करता हूँ, कल ही करते हैं, कल ही करते हैं। बाय बाय गाइस, रियली सॉरी, कल ही करते हैं, बाय बाय गाइस, बाय।